किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने काउंटर टॉप को, हमारी किचन टाइल्स को और किचन कैबिनेट्स को ऊपर से तो डेली बेसिस पे क्लीन कर लेते हैं, बट यहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जो हमसे इग्नोर हो जाती हैं एंड इन्हें एंड में साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं कुछ आपसे क्लीनिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। तो गर्मियों में किचन में सभी लोग इस तरीके के मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रखते हैं। बहुत हेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए इसका पानी पीना, बट टाइम टू टाइम आप देखेंगे कि इस तरीके से इस पर वाइट वाटर स्टेन लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉटन पैड लेंगे और इस पर मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है एंड बस इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे जेंटली रब करना है। आपको बहुत अच्छे से इस पर ऑयल लगाना है। अगर कोई भी कोना छूट गया तो आपके वाइट स्पॉट ख़त्म नहीं होंगे। तो अब लास्ट में देखेंगे कि आपके मटके पे बहुत ही अच्छी सी शाइन आ गई है एंड मटका पहले जैसा सुंदर लग रहा है। हम जब भी किचन में खाना बनाते हैं तो सारे ऑयल का लोड हमारी सबसे ज़्यादा लेती है ये चिमनी, और इस पे इतना सारा ऑयल इकट्ठा हो जाता है कि ये देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और इस पर छोटे छोटे मच्छर भी चिपकने लग जाते हैं। अगर हम इसे डेली बेसिस पे क्लीन ना करें तो इसके फ़िल्टर में इतना ऑयल जमा हो जाता है कि बाद में इसे क्लीन करना बहुत ही मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो यहाँ पे चिमनी को क्लीन करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से लेगिंग का कपड़ा ले लीजिए। लेगिंग में एक बहुत अच्छी सी एब्जॉर्बेंसी पावर होती है, तो ये ऑयल के जो भी स्टेन्स होते हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लीजिए एंड जो भी आपका एक्सेस ऑयल है उसे इस तरीके से यहाँ से हटा दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो भी एक्सेस ऑयल था वो सारा इसके लेगिंग के कपड़े के ऊपर आ चुका है। इस तरीके से अगर हमें फ़िल्टर के जो गैप्स हैं उन्हें क्लीन करना है तो आप इस तरीके से स्पून में वही लेगिंग के कपड़े को इस तरीके से इंसर्ट कर लीजिए एंड आप इस तरीके से इसे साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे एक होममेड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हर तरीके की क्लीनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। अब बस इस तरीके के सॉल्यूशन को बनाने के बाद आप किसी भी कपड़े पर इसे स्प्रे कर लीजिए एंड बाद में एक बार आप इसे चिमनी को क्लीन कर दीजिए। इसी सॉल्यूशन से आप ऊपर भी इस चिमनी को क्लीन कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से रोज़ अपनी चिमनी को क्लीन करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको 1 to 2 मिनट्स ही लगेंगे, लेकिन आपकी बाद की मेहनत बहुत सारी बचने वाली है। तो आप इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेगिंग के कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े को काट कर आपके पास स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे आप कभी भी छोटी मोटी क्लीनिंग करें तो आपके लिए यह बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। अगर हम इस तरीके से चीज़ों को हैंडी रखते हैं तो हमें फ़र्दर क्लीनिंग में बिल्कुल भी आलस नहीं आता है और हम जल्दी से चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। किचन के स्विच बोर्ड पे जाने कितनी ही बार हमारे हाथों के निशान लगते हैं, चाहे हम कोई अप्लायंस यूज़ कर रहे हों या स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हों, तो इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपली इन्हें क्लीन करने के लिए हम यूज़ करेंगे नेल पॉलिश रिमूवर। तो बस आपको नेल पॉलिश रिमूवर में से एक पैड ऐसे लेना है एंड स्विच बोर्ड के ऊपर इस तरीके से धीरे धीरे हाथ से जेंटली रब कर देना है। आप देखेंगे धीरे धीरे सारे निशान गायब हो जाएंगे। एंड जब भी आप इस प्रोसेस को करें तो या तो आपके घर में कभी लाइट ना हो तो करें या फिर आप अपने मेन स्विच को ज़रूर ऑफ कर दें।
एंड लास्ट में एक सूखे कपड़े से या एक माइक्रोफाइबर कपड़े से आपको इस तरीके से वाइप आउट कर लेना है। सिंपल मेथड से हमने अपने जो भी स्विच बोर्ड थे उनको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। हमारे किचन कैबिनेट्स को हम ऊपर से और इसके अंदर वाले पोर्शन को इजीली किसी भी सॉल्यूशन से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन हम नज़र मारे जहाँ पर ये बंद होती है वहाँ पर आप देखेंगे कि अंदर की साइड कितनी सारी गंदगी जमा हो जाती है। लेकिन इन्हें क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ तक ना तो कोई झाड़ू पहुँच पाता है, ना ही हमारा हाथ इजीली इसके अंदर सफाई के लिए पहुँच पाता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए हम यूज़ करेंगे हेयर ड्रायर। बस आपको हेयर ड्रायर को इसके अंदर इंसर्ट करके इस तरीके से पकड़कर ब्लोअर को चला देना है, और पूरा कचरा जो भी इसके अंदर है वो ब्लोअर की हेल्प से हवा में उड़ के बाहर की साइड आ जाता है। तो इजीली इस तरीके से हम इन्हें अंदर से भी क्लीन कर सकते हैं। इस तरह के नेट प्लेट हर घर में यूज़ होती है, चाहे वह दूध पे ढकने के लिए हो या फिर हमारे किसी भी फूड आइटम को ढकने के लिए हो। बट इस पे भी बहुत सारी गंदगी एक्युमुलेट हो जाती है एंड हमें इसे भी टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। तो इसे क्लीन करने का सबसे इजी तरीका है, आप किसी बड़े बर्तन में बिल्कुल वार्म वाटर ले लीजिए। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर मेंशन है कि आपको किस तरीके से कौन कौन सी क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज़ को इसमें ऐड करना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप इस तरीके से 10 मिनट के लिए इन प्लेट्स को इसके अंदर डाल कर छोड़ दें। अब इस 10 मिनट में हम कर लेते हैं अपने डिनर की प्रिपरेशन। वाओ, बर्मा वैगन माय फेवरेट। जी हाँ, अगर बैंगन को सिंपल बना दिया जाए तो कोई नहीं खाएगा, पर भरमा बनाएंगे तो शायद सब ट्राई ज़रूर करेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं एंड आप देख सकते हैं पूरा पानी काला हो गया है। अब सिंपली आपको लेना है एक टूथब्रश, एंड टूथब्रश से क्या होता है कि जो भी एंड्स होते हैं ना उस पर अच्छे से टूथब्रश चला जाता है और किसी भी चीज़ की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे टूथब्रश का यूज़ कर रही हूँ, और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपका टूथब्रश भी बिल्कुल काला हो जाएगा, सारी गंदगी जो है टूथब्रश पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें पूरा क्लीन करने लेना है एंड बहुत ही कम टाइम में हमारी ये जो नेट प्लेट है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। तो आप बिफोर आफ्टर देख ही सकते हैं कितने अच्छे से और कितने कम समय में हमने इसे क्लीन कर लिया है। हम हमारी गैस को ऊपर से तो प्रॉपरली क्लीन कर लेते हैं, लेकिन अगर हम इसकी प्लेट को हटा के देखें तो इसमें बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है और वो जल जल के इस तरीके से काली हो जाती है। और ये गंदगी इनवाइट करती है हमारी किचन में बहुत सारे कॉकरोचेस और बहुत सारे मच्छर को। तो बस सिंपली जो वाटर हमने पहले लिया था उसमें 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है एंड इसे डालकर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अब हमने जो DIY मल्टीपर्पज़ स्प्रे बनाया था उससे मैं इस वाले पार्ट को भी क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको स्प्रे करना है एंड वही टूथब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर इनके जले हुए पार्ट को क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा सा रगड़ने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है वही लेगिंग का कपड़ा एंड इससे इस तरीके से वाइप आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है और ज़्यादा समय भी हमारा इसने नहीं लिया है। नमक डालने के कारण सारी जो जली हुई गंदगी थी वो पानी में आ गई है। अब हम लेंगे स्क्रबर एंड स्क्रबर से इसको पूरी तरीके से क्लीन कर देंगे। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कितना जला हुआ जो हमारा ये स्टैंड था वो कितनी इजीली क्लीन हो रहा है। सारे जो भी निशान थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो आप आफ्टर और बिफोर रिव्यू देख ही सकते हैं कि किस तरीके से हमने क्लीन किया है। तो इस तरीके से हमें अपनी किचन को पूरी तरीके से क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी किचन कैबिनेट्स को ऊपर से रोज़ क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कन्वीनियंट होता है एंड हमारी रीच से बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो आते जाते इन पर नज़र पड़ती है तो हम इन पर कपड़ा मार ही देते हैं, लेकिन हमारी जो अपर शेल्फ होती हैं जिन तक हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता है, हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं और उन पर इतनी ज़्यादा गंदगी अक्युमुलेट हो जाती है कि बाद में इन्हें साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इन्हें क्लीन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है।
तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नींबू को आप हाफ काट कर इस तरीके से जहाँ पर भी बहुत सारी चिकनाई जमा हुई है वहाँ पर इस तरीके से स्क्रब करके थोड़ी सी देर के लिए एज एन आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। एंड बाद में हमने जो DIY स्प्रे बनाया था उसे छिड़क कर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इस तरीके से क्लीन कर लीजिए। आप देखेंगे कि सारी जो भी गंदगी थी वो पूरी साफ हो गई है एंड आपका जो कैबिनेट है पूरी तरीके से चमक चुका है। इस तरीके की क्लीनिंग हमारा बहुत सारा समय भी बचाती है, बहुत सारा पैसा भी बचाती है एंड हमारी बहुत सारी मेहनत भी बचाती है। तो आप भी ये हैक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर बने रहिए एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।